डिस्कस करते हैं आज का लीड कोड क्वेश्चन 1356 सॉर्ट इंटीजर बाय नंबर ऑफ 1 बिट। मार्क तो ईजी है और देखने में सिंपल भी लग रहा है, बस सॉर्ट का काम है, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे है कि नंबर को वैल्यू से सॉर्ट नहीं करना है, उनकी बाइनरी में कितने 1 प्रेजेंट है उसको कंपेयर करके सॉर्ट करना है, ठीक है। सिंपल ऐसे समझिए, अगर सपोज कीजिए 7 है और हमारे पास 10 है, ठीक है, तो 10 वैल्यू में बड़ा है, बट अगर देखा जाए बाइनरी में तो बाइनरी में 10 को लिखने के लिए हमको 2 बिट की ज़रूरत है, 7 को लिखने के लिए 3 बिट की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पे 10 पहले आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं जो इसका पहले एग्जांपल है पूरे अच्छे से। यहाँ पे इनपुट में तो सिंपल 0 से लेकर 8 तक वैल्यू दिया है, पर यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे आप तो 4 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया है, ठीक है, उसके बाद 3 आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 8 को लिखने के लिए ज़्यादा बिट चाहिए और 3 को लिखने के लिए कम बिट चाहिए, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ऐसे 0 को लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए हमको? 0 चाहिए, राइट। ऐसे ही 1 को लिखने के लिए कैसे बिट चाहिए हमको? 1 चाहिए, ओके। 2 को लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए हमको? ऑफ कोर्स 1 चाहिए, ठीक है। और 3 को लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए हमको? 2 चाहिए, ठीक है। 4 को लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए हमको? 1 चाहिए, राइट। एंड हमको इससे 5 को लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए? लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, कि 3 को लिखने के लिए 2 बिट चाहिए, राइट, और 4 को लिखने के लिए हमको बस 1 ही बिट चाहिए। यानी 4 क्या आएगा? 3 से पहले आएगा सॉर्ट करेंगे तो। सिंपल, यहाँ तक समझ में आया। अगर हम नॉर्मल सॉर्ट करते हैं तो 0 1 2 3 4 ही आता है, राइट। पर अगर बिट से हम लोग सॉर्ट करें तो 0 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। क्योंकि जो 4 में जो बिट है वो 1 है और 3 में जो बिट है वो कितनी है? 2 है। तो हम यहाँ पे कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कांस्टेंट बहुत छोटा है, कितना है? लगभग 500 का आसपास, ठीक है। तो ये अगर स्क्वायर में भी जाएगा तो कम ही होगा, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती हैं, ठीक है। हम लोग टाइम कॉन्स्टेंट देख लेते हैं कौन कितना लगता है, ठीक है। और हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट से इसको करेंगे और लास्ट में डायरेक्ट फंक्शन से भी करेंगे। ओके, लेट्स सी। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। हम इसको कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम द्वारा कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। या तो हम बबल सॉर्ट लगा लें, या सिलेक्शन, या असर्शन, या मर्ज, या डायरेक्ट लगा लें, ठीक है। टाइम कॉन्स्टेंट देख लेते हैं और स्पेस कॉन्स्टेंट देख लेते हैं कि हर एल्गोरिथम की कितनी होती है। बबल सॉर्ट की n स्क्वायर होती है, ये वर्स्ट केस की बात हो रही है, ठीक है। और सब में स्पेस कांस्टेंट ही लगता है, स्पेस ज़्यादा नहीं लगता है, सिवाय मर्ज सॉर्ट के, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में पूरा हमको एरे लेना पड़ता है, राइट। और जो टाइम कॉन्स्टेंट जो लगती है वो ऑलमोस्ट n स्क्वायर सबकी लगती है, वर्स्ट केस में ऑलमोस्ट नहीं सबकी n स्क्वायर लगती ही है। और मर्ज सॉर्ट का n log n लगता है, राइट। और डायरेक्ट फंक्शन का लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट से भी करेंगे और डायरेक्ट फंक्शन से भी देखेंगे, राइट। तो सिलेक्शन सॉर्ट अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हमको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज कि सिलेक्शन सॉर्ट में अगर हमारे पास एलिमेंट अगर ये है 4 5 3 7 1, तो हम सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते थे? जो भी फर्स्ट एलिमेंट है हम उसको मान लेते थे कि ये मिनिमम है अभी प्रेजेंट के लिए, राइट। और इस फिर पूरे एरे में हम मिनिमम ढूंढ लेते हैं, यानी कि मान लेंगे 4 अभी क्या है? करंट का मिनिमम है। 4 क्या है? करंट का मिनिमम है, ठीक है। और इस पूरे एरे में हम लोग क्या करते थे? मिनिमम ढूंढते थे। अब मिनिमम कहाँ पे है? ये वाले इंडेक्स पे है, राइट। तो हम क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में? इसको और इसको दोनों को हम स्वैप कर देते थे, यानी कि अगले में क्या हो जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये तो शॉर्ट हो गया इधर से। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि ये क्या है? प्रेजेंट अभी करंट मिनिमम है, यानी कि ये हो जाएगा 5। और इस पूरे एरे में हम फिर ढूंढेंगे मिनिमम कौन सा है, ठीक है। तो मिनिमम कहाँ पे है? ये थर्ड वाले पे। तो हम फिर इन दोनों को क्या कर देंगे? हम स्वैप कर देंगे, यानी कि अगला वाला क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 4, राइट। अब क्या होंगे? अब यहाँ से मतलब ये i इक्वल टू 0 से होता है, ठीक है। 0 1 ये पूरे n तक जाता है, तो यहाँ तक चेक कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे आ गए, हम मान लेंगे करंट अभी 5 मिनिमम है, यानी कि करंट पे अभी 5 मिनिमम है, यानी कि 5 सेव हुआ था तो करंट अभी 5 मिनिमम है, राइट। अब फिर पूरे में सर्च करेंगे ये वाले में कि सबसे मिनिमम कौन सा है। मिनिमम कौन सा है? 4 है, राइट। तो हम 4 से ये वाले इंडेक्स पे स्वैप कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 1 3, ये हो जाएगा 4, और ये यहाँ तक हो गया स्वैप, और यहाँ तक हो गया 7, यहाँ पे हो गया 5, और लास्ट में ये दोनों भी हो जाएंगे स्वैप, ठीक है। यहाँ पे 5 यहाँ पे 7, और ये हो जाता है सिलेक्शन सॉर्ट। ऐसे काम करता था। इस सिलेक्शन सॉर्ट को हम लोग बिट बाइनरी में कैसे करेंगे, राइट। तो हम बिट बाइनरी में क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ हम वैल्यू चेक कर रहे थे, हम वैल्यू के जगह पर हम क्या चेक करेंगे कि इस वैल्यू में बिट कितने हैं, यानी 1 वाली बिट कितनी है। सपोज कीजिए जैसे 5 है, ठीक है। 5 में कितनी बिट होती है? 2।
3 में कितनी बिट है 2, 7 में कितनी बिट है 3, 1 में कितनी बिट है 1 और 4 में कितनी बिट है 1। ठीक है, तो हम लोग जो वैल्यू से जो कंपेयर कर रहे थे ना, ये वाला वैल्यू से कंपेयर जो कर रहे थे, हम वैल्यू से ना कंपेयर करके हम बिट से कंपेयर करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब बिट से कैसे कंपेयर करेंगे, एक फंक्शन होता है हमारे पास इंटीजर डॉट बिट काउंट करके। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम पास करेंगे, जो भी वैल्यू कुछ भी इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, ये हमको टोटल काउंट कर देगा कि 1 बिट टोटल कितने हैं, राइट। और जैसे ही 1 बिट काउंट कर दिया तो यानी कि हम यहाँ पे जाएंगे 1 बिट निकाल लेंगे और इसमें 1 बिट टोटल निकालते जाएंगे। जैसे टेबल करते जाएंगे और 1 बिट फाइंड करते जाएंगे और देख लेंगे कि किसका मिनिमम है, इसका मिनिमम है या किसी इसके अंदर का और का भी मिनिमम है। मान लीजिए अगर 1 बिट है तो यहाँ पे आगे जाएगा बिट 1 और इन सब का बिट आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। ठीक है, 4 पे बिट आ जाएगा 1। ठीक है, अब इन दोनों में से हम वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि अगर दोनों का बिट अगर सेम है तो हम लोग वैल्यू कंपेयर कर रहे थे, वैल्यू कंपेयर यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल ऐसे समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा कि हम लोग 1 पे आएंगे। ठीक है, 1 की बिट निकालेंगे तो 1 की बिट कितनी है 1 है। ठीक है, अब पूरे एरे में टेबल करेंगे, राइट। अब फाइंड करेंगे कि सबकी बिट कितनी है, किसी की 1 से छोटी तो नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 है, 5 का 2 है, 3 का भी कितना है 2 है, 7 का भी कितना है 3 है, 4 का कितना है 1 है, इसका भी आ गया 1 बिट, राइट। अब दोनों अगर सेम बिट हो गई तो हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से छोटा कौन है, यानी कि 1 छोटा है कि 4 छोटा है। 1 ही छोटा है तो 1 को यहीं पे रखेंगे और फिर हम अपना आगे बढ़ जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब 5 मान लेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 पे मान लेंगे कि हमारी करंट बिट कितनी है 5 पे करंट बिट है 2। ठीक है, अब फिर हम फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करेंगे कि फिर सारे में बिट कितनी है, 3 में कितनी बिट है 2, 7 में कितनी बिट है 3, 4 पे कितनी बिट है 1, यानी कि यहाँ पे आ गई 1 बिट, यानी कि ये दोनों को हम क्या कर देंगे स्वैप। तो नेक्स्ट में क्या कर देंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ से 1 के बाद क्या आ जाएगा 4 और 5 चला जाएगा लास्ट में, राइट। अब फिर 3 पे मान लेंगे कि 3 पे हमारी करंट बिट जो है वो 2 है, और फिर से फाइंड करेंगे। तो इस पे तो कितनी है 3 है। ठीक है, 5 पे कितनी है 2 है, राइट। दोनों पे बिट सेम है तो हम वैल्यू से कंपेयर करेंगे और वैल्यू को स्वैप करेंगे। तो 3 खुद ही बड़ा है, मतलब 3 खुद ही छोटा है, स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि 3 को हम 3 ही से यहीं पे स्वैप कर देंगे, यही वाले इंडेक्स को सेम इंडेक्स पे स्वैप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 4 3, लास्ट में हो जाएगा 7 5, इसका बिट हो जाएगा 3, इसका बिट हो जाएगा 2, फिर ये स्वैप हो जाएगा यहाँ पे हो गया ऐसे। और ये पूरा ऐसे ही सॉर्टिंग, ऐसे सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली क्या करता है कि वो पहले वाले पे यानी फर्स्ट पे मान लेगा कि ये सबसे मिनिमम है। ठीक है, और फिर पूरे एरे में फाइंड करेगा कि मिनिमम कौन सा है, और जहाँ पे भी इंडेक्स पे मिल गया वो इंडेक्स को स्वैप कर देगा। इसी लॉजिक को हम लोग बिट में लगाते हैं कि इंस्टेड ऑफ वैल्यू से कंपेयर करना, हम उसको बिट से कंपेयर करेंगे ये वाले फंक्शन के द्वारा निकाल के, राइट। अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं कैसे होगा, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ट्रेवल कर रहे थे 1 0 से लेके कहाँ तक, पूरे n तक, राइट। अब हम लोग जीरो वाले इंडेक्स को मिन इंडेक्स मान रहे थे अभी पे। ठीक है, फिर टेबल कर रहे थे i+1 से n तक। ठीक है, और कंपेयर कर रहे थे, किससे कंपेयर कर रहे थे, जो करंट एलिमेंट बिट है अगर वो छोटा है प्रीवियस वाले से, यानी कि बिट वाले से, यानी कि जो भी यहाँ पे है, जो भी यानी कि मिड इंडेक्स पे जो भी बिट है, मिड इंडेक्स पे जो भी बिट रहेगी और वो छोटी रहेगी करंट वाले से, यानी कि जो जे से टेबल करता रहेगा, तब क्या कर देंगे अपडेट कर देंगे अपना मिन बिट, राइट। अगर दोनों अगर सेम हो गया, अगर करंट बिट प्रीवियस बिट सेम हो गया, जैसे हमने देखा था सेम हो जा रहा था, तो क्या कर रहे थे हम लोग वैल्यू को कंपेयर कर दे रहे थे, राइट। और ये सबसे जब निकल के बाहर तो हम स्वैप कर दे रहे थे। ओके, अब इसको हम कोड में देख लेते हैं कि कोड में कैसे करेंगे। सिंपल है, सिलेक्शन सॉर्ट आप किसी भी एल्गोरिथम से कर सकते हैं। ठीक है, अब कोड देख लेते हैं और कोड के बाद फिर हम लोग उसको वो करेंगे डायरेक्ट फंक्शन के द्वारा कर देंगे। ठीक है, तो कोड करते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं कौन सा, अपना सॉर्टिंग कोई भी एल्गोरिथम लगा सकते हैं यहाँ पे, एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, हम लोग क्या लगाएंगे सिलेक्शन सॉर्ट लगाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करेगा, 2 फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे। पहला क्या करेगा i=0 से स्टार्ट करेगा, पूरे लेंथ तक जाएगा, राइट, और i++ करते जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे मिन इंडेक्स ले लेगा। ठीक है, जो भी हम i पे रहेंगे। और फिर सेकंड क्या करेगा, j स्टार्ट करेगा i+1 से और ये भी पूरे लेंथ तक जाएगा, राइट। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम बिट ले रहे थे, यानी करंट बिट ले रहे थे और प्रीवियस बिट ले रहे थे। करंट बिट किसकी होगी, जे की होगी, और प्रीवियस बिट की होगी जो हम लोग मिनिमम इंडेक्स का था उसका होगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ से हम लोग करंट बिट निकाल लेंगे इंटीजर डॉट बिट काउंट करके, किसका
जे वाले का, एरिया जे में जो भी एलिमेंट है, और प्रीवियस बिट किसका होगा, सिंपल यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, जो मिन इंडेक्स का है, राइट। और ये हो जाएगा प्रीवियस बिट, ठीक है। अब हम कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, कि क्या करंट बिट है जो यानी जे पे अभी जो करंट बिट है ये छोटा है किससे, प्रीवियस वाले से। अगर छोटा होता था तो हम लोग मिन इंडेक्स क्या कर रहे थे, अपडेट कर दे रहे थे, राइट। तो मिन इंडेक्स क्या कर दो, यहाँ से अपडेट कर दो जे पे, राइट। और ये अगर छोटा नहीं होता था, बराबर होता था, तो सिंपल क्या कर दो कि फिर से अपडेट कर दो, क्योंकि अगर दोनों सेम है तो हम लोग फिर वैल्यू से कंपेयर कर रहे थे, जो भी वैल्यू छोटा है वो क्या होगा, पहले आएगा, और जो वैल्यू बड़ा है वो बाद में आएगा, राइट। तो यहाँ से हमको उसको भी चेक कर लिया। अभी करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, स्वैप कर दे रहे थे, किसको स्वैप कर रहे थे, आई और मिन इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ से स्वैप कर लिए, ठीक है। और ये सारे करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करा देते थे हम अपना आंसर जो भी है, ठीक है। और ये जावा है तो पता ही है, जावा में स्वैप फंक्शन नहीं होता है, तो स्वैप फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो स्वैप फंक्शन भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिटर्न टाइप वाइड होगा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस यहाँ पे सिंपली हम स्वैप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हम दोनों वेरिएबल ले लिए, मिन इंडेक्स और आई, और टेम्प के द्वारा स्वैप कर देंगे, टेम्प आई एरे ऑफ आई, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। नॉर्मल ऐसे लगाते हैं स्वैप करने का, और यहाँ से हमने कर दिया स्वैप, ठीक है। और इसको रन करते हैं, रन हो जाना चाहिए, राइट। और यहाँ रन तो हो गया, सबमिट भी करते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए। ये एरर कहाँ है, देखते हैं क्या एरर है। सब कुछ तो सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, करंट बिट भी सही निकाला हमने, प्रीवियस बिट भी सही निकाला, कंपेयर भी हम लोग सही से ही कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे अच्छा हाँ, जो एरे ऑफ जे है वो लेस देन एरे ऑफ आई ना हो के यहाँ पे क्या करेंगे, हम मिन इंडेक्स से कंपेयर कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मिन इंडेक्स को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मिन इंडेक्स को पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब एरर नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, एंड रन हो जाना चाहिए, बाकी सब तो ठीक ही है, ओके। रन करते हैं, फिर रन ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये वाला टेस्ट केस भी देख लेते हैं कि ये वाला टेस्ट केस रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं कोड फट मत जाए। तो ये क्या, नेटवर्क इस ओके, रिफ्रेश करते हैं फिर से, हो गया ओके। और ये करेंगे सबमिट, सबमिट करने पे स्ट्रिक पूरी होनी चाहिए, और ये रही आज की स्ट्रिक, ये वाली जो खुशी है वो मज़ेदार देती है, ठीक है। ओके, तो इसको कर लिया हम लोगों ने। अब हम इसको डायरेक्ट फंक्शन के द्वारा करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन से देख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट फंक्शन के द्वारा यूज करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। अब देखते हैं कि डायरेक्ट फंक्शन के द्वारा कैसे करते हैं। डायरेक्ट फंक्शन में करता है एरे डॉट सॉर्ट, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि आप जिस भी एरे को सॉर्ट करना चाहते हो उस एरे का नाम दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ए बी पास कर दीजिए यहाँ पे, और बिट निकाल लीजिए कि ए में कितनी बिट है और बी में कितनी बिट है, ठीक है। अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो वैल्यू से कंपेयर करके रिटर्न कर दीजिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो फिर बिट से कंपेयर करके रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। पर इसमें मेन चीज़ ये है कि ये जो डायरेक्ट फंक्शन है ये प्रिमिटिव डाटा टाइप पे काम नहीं करते हैं। प्रिमिटिव मतलब जो हम लोगों ने इंट जो एरे दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर है ना, यानी कि 3 4 5, ये इंट वैल्यू स्टोर है जो भी है, इस पे ये काम नहीं करता है एरे डॉट सॉर्ट, ये हमेशा कलेक्शन पे काम करता है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम एक डमी एरे बनाएंगे, ठीक है, वो इंटीजर एरे रहेगा, राइट। और इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे सारे को, और इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे सॉर्टिंग, और ये सॉर्ट कर देगा। और फिर इसका जो भी एलिमेंट है हम इसको यहाँ पे इसमें कॉपी करके इसको हम भेज देंगे, राइट। तो अब इसका भी कोड देख लेते हैं, कोड बिल्कुल सिंपल रहेगा, ठीक है। अब कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इंटीजर बनाएंगे, ठीक है, डमी एरे जो हम बात करते थे, क्योंकि प्रिमिटिव पे तो काम नहीं करेगा, राइट। तो इसके हम साइज ले लेंगे एरे डॉट लेंथ पहले, ताकि हर जगह यूज कर सकें, बार बार हमको ये कैलकुलेट ना करनी पड़े, राइट। एन ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉपी एलिमेंट करेंगे, यानी कि जितने भी सारे एलिमेंट हैं हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, एन तक जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, और सारी डमी में हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे जो भी हमारी एलिमेंट होगी एरे में, राइट। इसके बाद क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फंक्शन लगा रहे थे एरे डॉट सॉर्ट, ठीक है। एरे डॉट सॉर्ट में क्या होगा, हम एरे का नाम दे रहे थे, यानी डमी सॉर्ट वाले का, ठीक है। ए बी पास कर रहे थे, अब दोनों एलिमेंट निकाल लेंगे, दोनों बिट निकाल लेंगे, ठीक है। बिट ए कि ए में कितनी बिट है, ठीक है। बिट मतलब 1 की टोटल कितनी काउंट बिट है, ठीक है। ए और बी में निकाल लिया यहाँ से। अब कंपेयर कर रहे थे कि दोनों अगर इक्वल है, बिट ए और बिट बी, तो वैल्यू से कंपेयर कर लो, यानी ए माइनस बी कर दो, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिट से कंपेयर कर दो, यानी बिट ए माइनस बिट बी कर दो, राइट। अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या कर दो, अगेन कॉपी करके एरे में डाल दो, यानी कि प्रीवियस वाले जो भी एरे था उसमें डाल दो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैसे करते हैं, फॉर लूप लगा लेंगे सिंपल, आई प्लस प्लस करते जाएंगे, और एरे ऑफ आई में क्या कर देंगे, डमी ऑफ आई डाल देंगे,
ठीक है। और यहाँ से हो गया कॉपी और रिटर्न करा देंगे एरे, राइट। और ये हो जाएगा रन और ये सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और कोड करते रहिए, ठीक है। कोड करने से क्या होगा, इजी करते रहेंगे तो आपको कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा और यही करेगा कि आप मीडियम और हार्ड क्वेश्चन फिर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और फीडबैक इन कमेंट्स। ओके, हैव अ गुड डे।